साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मोहिनी जी का, माता शामकुर मोहिनी का चौंतिया तवीज कैसे बनाते हैं उसकी मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। ये जो चौंतिया तवीज बनेगा माता शामकुर मोहिनी का, इतना शक्तिशाली ये कार्य करेगा, इतनी शक्तिशाली इस तावीज की विधि है तो सामने वाले व्यक्ति को आपसे मिलने के लिए मजबूर कर देगा। ये जो चौंतिया तवीज है, जो मैं आपको आज इसकी बनाने की विधि आपको बताने जा रहा हूँ और किस विधि के अनुसार आपने इसको बनाना है और किस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तावीज को सिद्ध करने के लिए, और कैसे ये कार्य करेगा। ये सामने वाले व्यक्ति को तो वशीभूत करेगा ही करेगा, और उसके अलावा ये जो चौंतिया तवीज है और क्या क्या काम करेगा आपके, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण विधि और इसका ज्ञान देने जा रहा हूँ। किस विधि के अनुसार आपने ये चौंतिया तावीज बनाना है और इसके ऊपर आपने कौन से मंत्र का, किस शावर मंत्र का आपने जाप करना है, वह संपूर्ण विधि में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने ये जो चौंतिया तावीज है कि आपने किस विधि के अनुसार बनाना है और कैसे आप सामने वाले व्यक्ति को इस तावीज के द्वारा, इस चौंतिया तावीज के द्वारा आप वशीभूत कर सकते हैं और इसको आप खुद ही अपने घर में आप तैयार कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। वैसे पहले भी मैं चैनल के ऊपर माता शामकुर मोहिनी की बहुत सी वीडियो डाल चुका हूं, वशीकरण करने के लिए, सम्मोहन विद्या में बांधने के लिए किसी व्यक्ति को। लेकिन यह जो चौंतिया तवीज मैं आपको आज बनाना दिखा रहा हूं कि कैसे आपने इस तावीज को बनाना है, तो इतना शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण होगा इस विधि के द्वारा, तो इसकी जल्दी से कोई काट भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि यह जो तावीज है, यह जो चौंतिया तवीज है, इसमें माता मोहिनी की जो शक्ति है, वशीकरण करने वाली शक्ति है, वह इस तावीज में, वह सम्मोहन करने वाली शक्ति इसमें प्रवेश करेगी और यह पूर्ण रूप से कार्य करेगा यह जो तावीज है। लेकिन ऐसे नहीं भक्तजनों के, आपने जैसे मैंने आपको यह तावीज दिखा रहा हूँ कि आपने एक बार ऐसे ही बना लिया तो ये कार्य करने लगेगा, ऐसे यह तावीज कार्य नहीं करेगा। इसको पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, इस चौंतिया तावीज को बनाने के लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं आपको पहले वह दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप इस सामग्री को लेकर आएँ, उसके बाद ही ये जो तावीज है इसकी आप शुरुआत करें, तो तभी ये जो तावीज है पूर्ण रूप से सिद्ध होगा और ये जो तावीज है पूर्ण रूप से कार्य करेगा। और ये जो तावीज है, जो आपने इसको बनाना है, जो इसकी विधि है आरंभ करने की, शुक्रवार वाले दिन, किसी भी शुक्रवार को आप इस तावीज की ये जो विधि है आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन, चानन पक्ष के शुक्रवार वाले दिन से आपने इस विधि को आरंभ करना है। ये जो माता मोहिनी का वशीकरण करने वाला, प्रचंड वशीकरण करने वाला ये जो चौंतिया तवीज है, तो अब मैं आपको वह सामग्री दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक तो चाहिए जे मार्कर, इस तावीज को बनाने के लिए रेड मार्कर चाहिए, और एक जे गोला चाहिए आपको, जे मौली का गोला, और एक प्लेन कागज़ आपको एक चाहिए, और एक आपको चाहिए जे बर्फ़ी का भोग। इससे माता शामकुर मोहिनी की जो शक्ति है इसमें प्रवेश करेगी और तभी यह जो तावीज है पूर्ण रूप से कार्य करेगा। जो अब मैं आपको माता शामकुर मोहिनी का यह जो तावीज है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, इसकी मैं संपूर्ण विधि आपको ये बताने जा रहा हूं। और जो आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर इस तावीज को देख रहे हैं, इसी विधि के अनुसार आपने इस तावीज को बनाना है। अब मैं आपको ये तावीज बनाकर दिखा रहा हूं, आपने इसी विधि के अनुसार इस तावीज को लिखना है, इसी विधि के अनुसार आपने इस तावीज को बनाना है। तो मैं अब आपको इसकी संपूर्ण विधि के बारे में बता रहा हूं। तो कैसे ये जो तावीज है, माता मोहिनी जी का ये जो चौंतिया तवीज है, ये कैसे कार्य करेगा भक्तजनों, अब मैं आपको स्क्रीन के सामने आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस विधि के अनुसार आपने इस तवीज को बनाने का आरंभ करना है और कैसे ये पूर्ण रूप से कार्य करेगा माता शामकुर मोहिनी का ये जो चौंतिया तावीज है। भक्तजनों, इस तावीज को बनाने के लिए जो मैंने आपको पहले ये प्लेन कागज दिखाया था और ये मार्कर दिखाया था,
आपने इसी विधि के अनुसार ये ताबीज बनाना है। पहले आपने ये खाने बना लेने हैं। ये देखिए 4-4 ये खाने बने हुए हैं। आपने 16 खाने आपने प्लेन कागज के ऊपर आपने इस विधि के अनुसार आपने ये बना लेने, जैसे मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ। और इसको आप किसी फुटे से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपने ये जो लाइन है, अगर आपने सीधी लाइनें खींचनी है तो आप किसी फुटे की मदद भी आप ले सकते हैं इन लाइनों को लगाने के लिए। आपने इस विधि के अनुसार ये देखिए ये खाने आपने ये बना लेने हैं 34 ताबीज को बनाने के लिए। ये देखिए, और उसके बाद देखिए ये जैसे अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, आपने किस विधि के अनुसार ये 34 ताबीज बनाना है ताकि ये पूर्ण रूप से सम्मोहन विद्या में बांध दे जिस व्यक्ति के लिए आप इस ताबीज को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ पर लिखना है 8 और बन बन यहाँ पर, और वहाँ पर बन 4, और उसके बाद यहाँ पर बन। और आपने ये लाइन लिखने के बाद उसके बाद ये जो ताबीज आपको मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद इस विधि के अनुसार आपने लिखना है। ये देखिए 1 3 3 1 0। ये अगर आप इधर से देखेंगे इधर को भी इनकी गिनती 34 होगी, और अगर इधर को देखेंगे तब भी इनकी जो गिनती होगी 34 होगी, जितने भी ये अक्षर हैं। और उसके बाद आपने ये आगे वाले जो खाने हैं आपने ये भरने इसी विधि के अनुसार। 2 7 1 2 1 6 9 6 5 4 1 5। अगर आप इधर से गिनेंगे तब भी 34 होंगे, अगर किसी भी लाइन को आप गिनेंगे तो 34 होंगे। और ये जो विधि है, ये जो कार्य कैसे करेगा, ये जो ताबीज है कैसे ये सिद्ध होगा, इस 34 ताबीज को इस विधि के अनुसार बनाने के बाद फिर आपने इस ताबीज के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है। जहाँ पर आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया मोहन, कोई जो भी आपका नाम है जहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। और इस ताबीज के नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपने जिस व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का आपने जहाँ पर नाम लिखा, जैसे हमने लिख दिया राधे, तो आपने पहले ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है और नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं। तो जिस विधि के अनुसार आपने ये ताबीज बनाना, पहले आपने ये चारों खाने भरने, उसके बाद आपने इधर से आपने इधर इस लाइन को आपने भरना है, उसके बाद लाइन वार आपने ये सभी खाने भर देने जैसे मैंने आपको ये दिखाए हैं। और स्क्रीन के ऊपर भी आप इसी ताबीज को आप देख रहे हैं। इसी विधि के अनुसार आपने ये जो ताबीज हैं आपने इसको तैयार करना है। इस 34 ताबीज को इस विधि के अनुसार तैयार करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, ये आपने अपना नाम लिखना है और जिसके लिए आप ये कार्य करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सम्मोहन विद्या की ये विधि अपनाने जा रहे हैं, तो सामने आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और उसके बाद देखिए ये जो नाम है इनको आपने आपस में ऐसे मिला देना है। ऐसे आपने इसको, इस ताबीज को आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। और फोल्ड कर देने के बाद उसके बाद एक बार इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर दें। और उसके बाद ये देखिए, जिस विधि के अनुसार मैं आपको ये फोल्ड करना दिखा रहा हूँ, इसी विधि के अनुसार आपने इसको फोल्ड करना है। आपने यही विधि अपनानी है, तभी ये जो ताबीज है तभी ये कार्य करेगा। और उसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देने के बाद ये जो मैंने आपको मोड़ी दिखाई थी इसके ऊपर आपने इसको ऐसे बांध देना है। ऐसे आपने इसको बांध देना है इस ताबीज को। ये देखिए, इसी विधि के अनुसार ये 34 ताबीज ये बनकर तैयार हो चुका है। 34 ताबीज। और ये जो ताबीज है अब ये कार्य कैसे करेगा, कैसे ये सिद्ध होगा और कैसे ये जो सम्मोहन विद्या है, कैसे इसमें माता मोहिनी की जो विधि है कैसे प्रवेश करेगी। इसके बाद इस 34 ताबीज को तैयार करने के बाद फिर आपने एक पीस बर्फ़ी का, आपने खोए वाली बर्फ़ी का आपने ऐसे एक पीस आपने लेना है। और यह बर्फ़ी लेने के बाद यह जो ताबीज है इस बर्फ़ी के ऊपर आपने ऐसे इस ताबीज को रख देना है। और ताबीज को इस बर्फ़ी के ऊपर रख देने के बाद यह जो मौली है आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से फिर से इसको आपने ऐसे बांध देना है इस बर्फ़ी के ऊपर।
और उसके बाद इस ताबीज को इस बर्फ़ी में बांधने के बाद आपने इसका क्या करना है, आगे की जो विधि है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। माता मोहिनी जी का ये जो चौंतिया ताबीज है। तो भक्तजनों, इस विधि के अनुसार इस ताबीज को तैयार करने के बाद आपने इसको बर्फ़ी के साथ बांध देना है और उसके बाद आपने इस ताबीज को लेकर जाना है। या तो आप आक मदार के पौधे के नीचे इस विधि की पालना कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर माता श्यामपुर मोहिनी का मंदिर बना हुआ हो वहाँ पर आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो ताबीज है पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। या फिर किसी कोई भी फूल वाला कोई पौधा हो, किसी भी फूल वाले पौधे के नीचे जहाँ से कोई खुशबू आती हो, तो वहाँ पर आपने इस विधि का आप ये प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो ताबीज है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो आपने ये जो बर्फ़ी है जिसमें ये ताबीज बंधा हुआ है आपने पौधे के नीचे रख देना है और वहाँ पर जाकर आपने एक तिलों के तेल के चिराग को पहले रोशन करना है। तिलों के तेल के चिराग को रोशन करने के बाद माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए आपने ये जो ताबीज है उस चिराग के ऊपर से 7 बार बारें और 7 बार बारने के बाद ये जो बर्फ़ी है और ये जो ताबीज है उस चिराग के आगे आपने रख देना है। उसके बाद आपने 34 बार इस शाबर मंत्र का जाप करना है, माता मोहिनी जी के इस शाबर मंत्र का। मैं पहले भी आपको ये जो शाबर मंत्र है आप बता चुका हूँ, लेकिन अलग अलग विधि में अलग अलग प्रयोग करने के लिए आप इसी शाबर मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं इस ताबीज को सिद्ध करने के लिए। मोहिनी महामोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, मोहिनी महामोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, केवल 34 बार ही आपने इस मंत्र का जाप करना है और ये जो ताबीज सिद्ध होगा पूर्ण रूप से 34 दिनों में। 34 दिन ही आपने इस विधि का प्रयोग करना है। 34 दिनों में ये जो ताबीज है इसकी जो शक्ति है, ये जो ताबीज की शक्ति है 34 दिनों में भक्तजनों आपको प्राप्त होगी। बहुत से भक्तजन यूट्यूब के ऊपर तवीज़ बनाकर दिखाते हैं, तो एक बार ही कह देते हैं कि आप इस विधि के अनुसार ये तवीज़ बना लें तो ये जो पूर्ण रूप से कार्य करेगा, लेकिन ऐसे नहीं भक्तजनों। अगर ये ताबीज़ पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगा तो यह कोई भी कार्य नहीं करेगा एक दिन में। पहले आप इसी विधि के अनुसार इस तवीज़ को बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है, और 34 दिन एक जगह के ऊपर ही आपने ये चिराग लगाना है। और इस चिराग को लगाने का जो समय है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपने इस विधि का आरंभ करना है और इस विधि के अनुसार ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। और 34 दिनों में ये जो ताबीज है माता मोहिनी जी का ये जो चौंतिया ताबीज है ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध होने के बाद इस ताबीज को आपने इस विधि के अनुसार ही फिर बनाना है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये आकर्षण करने जा रहे थे, जिस व्यक्ति को आप अपने प्यार के बंधन में बांधने जा रहे थे, जब इस ताबीज को आप गले में डालकर या जेब में डालकर जब उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपकी ओर देखते हुए वशीभूत हो जाएगा। पूर्ण रूप से प्रचंड वशीकरण होगा, इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा भक्तों कि इसकी काट बहुत कम मिलेगी आपको, अगर आप इस विधि के अनुसार इस तवीज को बनाएंगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। और यह जो माता मोहिनी जी का यह जो चौंतिया तवीज है, अगर आप कारोबार बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस ताबीज के ऊपर या नीचे आपने किसी का नाम नहीं लिखना, केवल आप चौंतिया ताबीज ही बनाएं इसी विधि के अनुसार। अगर आप इस ताबीज को इसी विधि के अनुसार तैयार करने के बाद अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में से कला क्लेश का निवारण होगा। और जहां पर आप कारोबार कोई करते हैं, आप किसी दुकानदारी का काम करते हैं, अगर आप इसको अपनी दुकान में लगाएंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा। और अगर आप इसको जेब में डालकर वैसे भी जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो आपका समाज में मान सत्कार बढ़ाएगा। ये जो माता मोहिनी जी का वशीकरण करने वाला ताबीज है, चौंतिया ताबीज, जिसकी विधि के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप केवल एक व्यक्ति के लिए इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले आपको भक्तजनों बताया है। लेकिन ये जो शक्ति है, पहले 34 दिन आपने इस विधि का प्रयोग करना है, ऐसे ही आपने चिराग रोशन करना है, ऐसी इसकी सामग्री देनी है। इसी विधि के अनुसार आपने इस ताबीज को तैयार करना है। 34 दिन ही आपने इस ताबीज
को लिखना है और 34 दिन ही आपने बर्फ़ी का भोग लगाना है और 34 दिन ही आपने ये चिराग रोशन करना है। जब सूर्यास्त हो जाए शुक्रवार वाले दिन से आपने इस विधि का आरंभ करना है और 34 बार ही आपने माता मोहिनी जी के शावर मंत्र का जाप करना है, तभी आपको इस ताबीज की जो शक्ति है तभी आपको प्राप्त होगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये जो 34 तवीज वाली विधि है अगर आपको बढ़िया लगी, अगर आप तवीज बनाना चाहते हैं, अगर आपको जो वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।